हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 23 फेब और है वेडनेसडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022। ये आर्टिकल हमारे जीएस पेपर 3 में हेल्थ से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स लाए गए हैं 2022 के लिए। अमेंडमेंट जब भी किसी चीज़ में होता है तो उससे पहले कोई एक्ट बनता है। तो किस वाले एक्ट से ये अमेंडमेंट लाए गए हैं? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 से। इस चीज़ को नोटिफाई किया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं किस चीज़ को लेकर एक्सटेंडेड करेंगे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए। ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है इसमें अमेंड हुआ है टू फास्ट ट्रैक द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लास्टिक का हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन करेंगे और प्रमोट करेंगे कोई अगर अदर अल्टरनेटिव्स को। द टर्म एक्सटेंडेड प्रोसीजर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है, प्लास्टिक को बनाने वाला जो प्रोड्यूसर है, वही स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या होगा? प्लास्टिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि वो इन्वायरमेंट में क्या करे? पोल्यूशन ना करे। देख लेते हैं व्हाट आर द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 क्या थे। तो ये मैंडेट क्या था कि जो जनरेटर है प्लास्टिक वेस्ट का वो क्या करे? ऐसे स्टेप्स ले जिसमें क्या हो सके, प्लास्टिक की जो जनरेशन है उसको क्या कर सके? वो मिनिमाइज कर सके ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, प्रिवेंट कर सके लिटरिंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड इंश्योर कर सके सेग्रीगेट स्टोरेज ऑफ वेस्ट एट सोर्स अमंग देयर मेजर्स। द रूल्स ऑल्सो मैंडेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज, ग्राम पंचायत, वेस्ट जनरेटर, रिटेलर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट। ये सब के लिए लाए गए थे। अब देख लेते हैं क्या होता है। ये एक डाटा है इंडिया का। 55 से 65 मैट्रिक टन क्या होती है? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होती है एनुअली प्लास्टिक। 3.3 मैट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होती है एनुअली। 9200 टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होती है डेली। 43% शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक यूज फॉर पैकेजिंग मोस्ट इज ए सिंगल यूज़। 11 किलो एवरेज एनुअल पर कैपिटा कंजप्शन होती है प्लास्टिक की। ये 2018 और 19 का डेटा है। देख लेते हैं लाइफ साइकिल क्या होती है प्लास्टिक की। जो प्लास्टिक बैग होता है, पॉलीथीन जिसमें हम सामान लाते हैं, उसकी लाइफ कितनी होती है? 20 ईयर्स। जो कॉफ़ी कप होता है उसकी लाइफ कितनी होती है? 30 ईयर्स। यानी कि वो डिकम्पोज नहीं होता, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, वो पॉल्यूशन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फैलाता रहता है अपने। जो प्लास्टिक स्ट्रॉ होता है जिससे हम ड्रिंक वगैरह करते हैं, उसकी लाइफ होती है 200 ईयर्स। जो 6 पैक्स प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनकी लाइफ होती है 400 ईयर्स। अब देख लेते हैं प्लास्टिक वाटर बोतल जो होती है उनकी लाइफ होती है 450 ईयर्स। कॉफ़ी पॉट जो होती है उनकी लाइफ होती है 500 ईयर्स। प्लास्टिक कप जो होते हैं उनकी लाइफ होती है 450 ईयर्स। डिस्पोजल डाइपर जो होते हैं उनकी लाइफ होती है 500 ईयर्स। और प्लास्टिक जो टूथ ब्रश हम करते हैं उसकी लाइफ होती है 500 ईयर्स। देख लेते हैं 9 रीज़न टू रिफ्यूज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ये बनते तो फॉसल फ्यूल से ही, और फॉसल फ्यूल क्या होते हैं? हमेशा क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करते हैं, क्लाइमेट चेंज बढ़ाते हैं। इस वजह से क्या लाए गए? इसमें अमेंडमेंट लाए गए हैं कि प्लास्टिक को प्रोड्यूस करेगा वही क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा एंड तक कि प्लास्टिक क्या करे? एनवायरमेंट में कोई भी पॉल्यूशन ना करे। देख लेते हैं प्रोविजंस क्या हैं नई रूल्स को लेकर। प्लास्टिक क्या होती है? प्लास्टिक को 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है कैटेगरी 1 जिसमें रिजिड प्लास्टिक आपको देखने को मिलेगी। रिजिड प्लास्टिक क्या होती है? जो हम बोतल होते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं वो रिजिड प्लास्टिक होती है। और देख सकते हैं हम रिजिड प्लास्टिक क्या हुआ? रिजिड प्लास्टिक की पैकेजिंग यानी कि मार्केट बहुत बढ़ रही है इस टाइम पे, ग्रोइंग एट 4.3% 4.9% 2021 से 28 तक आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी रिजिड प्लास्टिक। दूसरी कैटेगरी होती है फ्लेक्सिबिलिटी प्लास्टिक, यानी कि इसमें कौन कौन सी आती हैं? प्लास्टिक सीट, कैरी बैग्स, प्लास्टिक सेचेंट और पाउचेज इसमें क्या होते हैं? आते हैं। कैटेगरी 3 आपको मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगी जिसके अंदर 2 लेयर होती है प्लास्टिक की। एक तो लेयर होती है प्लास्टिक की, दूसरी लीस्ट 1 लेयर होती है मटेरियल की जो प्लास्टिक से थोड़ा हल्का होता है। विल बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी में होता है। कैटेगरी 4 होती है प्लास्टिक सीट लाइक यूज फॉर पैकेजिंग एज वेल एज इन कैरी बैग्स। इनको क्या बोलते हैं? कंपोस्टेबल प्लास्टिक भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं क्या होता है कंपोस्टेबल प्लास्टिक। ये देख सकते हैं आप, कंपोस्टेबल लीव्स नो माइक्रो प्लास्टिक्स। ये क्या होती है? कंपोस्टेबल प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जो कोई भी माइक्रो प्लास्टिक्स नहीं छोड़ती, यानी कि एनवायरनमेंट के फ्रेंडली होती है, इतना पोल्यूटेंट नहीं करती इन्वायरमेंट, इतना पोल्यूशन नहीं करती। कैन बी पुट ए कंपोस्ट बिन और ग्रीन ऑर्गेनिक बिन में हम इसको डाल सकते हैं। डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ये होती है जो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं होती नेचर के अंदर, वो कुछ माइक्रो प्लास्टिक्स अपने अंदर छोड़ देती है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर देते हैं।
प्लास्टिक पैकेजिंग देख लेते हैं। रीयूज और रिजिड प्लास्टिक मटेरियल हैज़ बीन मैंडेट इन द गाइडलाइंस में बताया गया है कि क्या करें, हम रिजिड प्लास्टिक की पैकेजिंग को रीयूज़ करें। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट बनाया जाएगा जिसमें प्रोड्यूसर की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड किया जाएगा। अलाउ फॉर सेल, उसको ही सिर्फ अलाउ किया जाएगा सेल के लिए। एंड परचेज ऑफ सरप्लस एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट जिसके पास होगा। दिस विल सेटअप, ये सेटअप करेगा मार्केट मैकेनिज्म फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सेंट्रलाइज, एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा जिसके अंदर क्या होगा, एस्टेब्लिशिंग करेंगे एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन पोर्टल जो कि कौन हैंडल करेगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB। 31 मार्च 2022 तक प्लास्टिक वेस्ट प्रोसीजर ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग वेट क्या होगा, ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा। इट देख लेते हैं अब क्या होगा, एक एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर कोई प्लास्टिक प्रोड्यूसर प्लास्टिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तो उसको क्या होना देना पड़ेगा, एनवायरमेंटल कंपनसेशन देना पड़ेगा। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल देगा विद रिस्पेक्ट टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन EPR टारगेट बाय प्रोड्यूसर्स। EPR टारगेट के उसके द्वारा क्या हो रहा है, फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो उसको क्या देना पड़ेगा, कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा इन्वायरमेंट के वर्क के लिए। इसकी एक कमेटी बनाई गई थी जिसने इस चीज़ को रिकमेंड किया है। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट बाय CPCB ने एक कमेटी बनाई थी जिसके चेयरपर्सन CPCB के ही चेयरपर्सन होंगे, जिसके अंदर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस आई हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द गाइडलाइंस, ये प्रमोट करेगा एक डेवलपमेंट ऑफ न्यू अल्टरनेटिव्स बनेगा हमारे लिए प्लास्टिक्स का, और प्रोवाइड कराएगा एक रोड मैप फॉर बिजनेस टू मूव टूवर्ड्स सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग। द गाइडलाइंस प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन करेगा हमारी सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, जिसके अंदर इकोनॉमी जो डिपेंड्स होती है रीयूज पर, शेयरिंग, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज पर जो इंडस्ट्री क्या होती है डिपेंड होती है, वही क्या होती है सर्कुलर इकोनॉमी से उसको क्या होगा, स्ट्रेंथन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किस चीज़ को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, ड्यू टू लेटेड प्लास्टिक वेस्ट जो कंट्री में हमारे हो रही है। इंडिया जनरेट करता है 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ईयरली। देख लेते हैं इनिशिएटिव्स कौन से चलाए हैं हमारी सरकार ने प्लास्टिक को वेस्ट को कर्ब करने के लिए। सबसे पहला है स्वच्छ भारत मिशन, दूसरा है इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, तीसरा है प्रोजेक्ट रिप्लान, चौथा है अन प्लास्टिक कलेक्टिव, और पांचवा है गो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है लेप्रोसी। लेप्रोसी एक बीमारी है जिसमें क्या होते हैं, स्किन के ऊपर रेड से पेचेस आ जाते हैं। ये आर्टिकल हमारे GS पेपर 2 में हेल्थ से इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट ने बताया है लेप्रोसी जो है इंडिया से क्या हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है पेंडेमिक के दौरान, एंड इट्स इंश्योरिंग रिकमेंडेशन ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, और ये लॉकडाउन की वजह से हुआ है। 62% से क्या हुई है, इसमें गिरावट देखने को मिली है अप्रैल और सितंबर 2020 में। कौन कौन से स्टेट में इसकी गिरावट देखने को मिली है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश में। देख लेते हैं लेप्रोसी क्या होता है, ये प्रीलिम्स से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेप्रोसी क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लेप्रोसी को हम दूसरा नाम जो बैक्टीरिया की वजह से होता है उसको बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। विच इज़ एन एसिड फास्ट रोड शेप्ड बैक्टीरियस आपको देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, हैंसेंस डिसीज़ भी हम इसको बोलते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसीज़ है ये, 600 BCE में भी क्या BC में भी क्या थी वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये एंशिएंट हिस्ट्री में भी थी। इट वॉज वेल रिकॉग्नाइज्ड इन एन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, इजिप्ट एंड इंडिया की जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, उसमें भी ये क्या थी, लेप्रोसी आपको देखने को मिलेगी। एरियाज ऑफ इन्फेक्शन आपके क्या क्या हैं इसमें, स्किन पर आ जाते हैं, पेरिफेरल नर्वस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स एंड लाइनिंग ऑफ एन नोज के ऊपर लाइनिंग से आती हैं। इट इज़ ए डिसीज दैट लीव्स एन टेरिफिंग इमेज इन इट्स वेक ऑफ एन म्यूटिलेशंस, रिजेक्शंस एंड एक्सक्लूशंस फ्रॉम द सोसाइटी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, देख सकते हैं आप, एक पीपल है जिसको क्या है लेप्रोसी है, अगर वो क्या करेगा एयरबोर्न अपने ड्रॉपलेट्स क्या करेगा एनवायरनमेंट में छोड़ देगा, तो दूसरा व्यक्ति अगर कोई आएगा और ड्रॉपलेट्स को कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा, तो उसको भी क्या हो सकती है कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट है, यानी कि किसी के भी कॉन्टैक्ट में जिसको लेप्रोसी है आप अगर आएंगे तो लेप्रोसी आपको भी हो सकती है, ये किसी भी एज में हो सकती है। ये है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, रेड पैचेस पड़ जाते हैं स्किन पर, स्किन लेशन सी हो जाती है, नम्बनेस इन आर्म्स हैंड्स एंड लेग्स, रेस ऑन द सोल्स ऑफ फीट, मसल वीकनेस और एक्सेसिव वेट लॉस आपको इसमें देखने को मिलेगा।
इसका क्या है, मसल वीकनेस एंड एक्सेसिव वेट लॉस देखने को मिलेगा। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है इसमें, यानी कि 3-4-5 साल में तो इसको पता चलता है कि किसको क्या है, लेप्रेसी है। डॉक्टर भी इसको डिटेक्ट जल्दी से नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा खतरनाक है। क्योर क्या है, लेप्रोसी एक क्यूरेबल है विद द कम्बिनेशन ऑफ इन ड्रग्स नोन एज एन मल्टी ड्रग थेरेपीज में होती है, उससे क्या है क्यूरेबल है। सरकार हमारी इसको टैकल करने के लिए कौन कौन से स्टेप उठा रही है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा था, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया था 1955 में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1970 में मल्टी ड्रग थेरेपी भी यूज़ की थी। दूसरा, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट किया था नेशनल लेप्रोसी एलिमिनेशन प्रोजेक्ट को, जो 1993 से 94 में शुरू हुआ था। तीसरा है नेशनल लेप्रोसी इरेडिक्शन प्रोग्राम चलाया गया था 2005 में जनवरी में। चौथा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें एक गोल करा गया था कि हम क्या करेंगे, लेप्रोसी को एलिमिनेट करेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये कम बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, इसके क्या हुए हैं, अब केस रिड्यूस होने को मिले हैं। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, स्टेटहुड डे बनाया है मिजोरम ने अपना। देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या करा है, विशेष दी है वहाँ के पीपल को कि मिजोरम ने क्या करा, अपना 36 स्टेटहुड डे बनाया है 20 फरवरी को। मिजोरम के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम कब फॉर्मलाइज हुआ था, ये 20 फरवरी 1987 में फॉर्मलाइज हुआ था, जब एक अमेंडमेंट आया था किस चीज़ में, 53rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1986। देख लेते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये आप देख सकते हैं राइट साइड मैप में मिजोरम आपको देखने को मिल जाएगा। मिजोरम से आप ऊपर आपको मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम भी देखने को मिल जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। मिजो हिल्स एरिया क्या था, पहले क्या था, लुजाई हिल्स के नाम से जाता था, जो कि क्या थी, डिस्ट्रिक्ट थी एक असम के अंदर एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस। फर्दर क्या हुआ, 1954 में इसको रीनेम कर दिया गया मिजो हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। मिजो वाज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी बना पहले 1972 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने एक मिजो नेशनल फ्रंट साइन किया, जिसके बाद इसको यूनियन टेरिटरी से 1986 में क्या कर दिया गया, स्टेट पूरा कर दिया गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने और MFMNF के साथ क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पीस मेमोरेंडम साइन किया, जब इसको क्या करा गया, इसको स्टेट बना दिया गया। देख सकते हैं आप ये मिजोरम। ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है इसकी, इंटरनेशनल बॉर्डर इससे कौन कौन शेयर करता है, म्यांमार और बांग्लादेश। स्टेट बॉर्डर इनसे कौन कौन सेंड करता है, नॉर्थ वेस्ट में त्रिपुरा, नॉर्थ में असम, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में। डेमोग्राफी कैसी है इसकी, मिजोरम की पॉपुलेशन 2022 में आपको देखने को मिलेगी 1.27 मिलियन, एंड ये सेकंड लीस्ट पॉपुलस स्टेट है इंडिया में, आफ्टर सिक्किम में आपको सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। सेक्स रेशो क्या है इसका, 975 फीमेल पर कितनी है, 100,000 फीमेल आपको देखने को मिलेंगे। लिटरेसी रेट यहाँ का बहुत अच्छा है, 91.58% देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी कैसी है यहाँ की, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ने बताया था 2021 में क्या है, यहाँ क्या है, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में आपको देखने को मिलेंगे 84% यहाँ पर फॉरेस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सबसे ज़्यादा। स्टेट एनिमल कौन सा है इसका, साजा सैरो आपको देखने को मिलेगा। स्टेट बर्ड आपकी इसको वायु देखने को मिलेगी, जिसको हम ह्यूमे बाटलेन पीजेंट भी बोलते हैं। प्रोटेक्टेड एरिया कौन कौन से हैं यहाँ के, धामपा टाइगर रिजर्व, मूललैंड नेशनल पार्क, पैगम्बरपुर पुई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तवाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ट्राइबल्स कौन से देखने को मिलेंगे आपको, इट हैज़ द हाईएस्ट कंसंट्रेशन परसेंटेज ऑफ ट्राइबल, यहाँ पर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। मिजो के पास क्या है, 5 मेजर्स और 11 माइनर ट्राइबल देखने को मिलेंगे, जिसको हम अवजाई बोलते हैं। 5 मेजर ट्राइबल कौन कौन से यहाँ के, ल्यूशाय, राल्टे, हमेर, पैथे एंड पावी आपको देखने को मिलेंगे। मिजो आर क्लोज नीड सोसाइटी है, जिसमें क्या होता है, बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बिहाफ ऑफ सेक्स, स्टेटस और रिलीजन। मिजोस क्या है, एग्रीकल्चरिस्ट प्रैक्टिस करते हैं, जूम कल्टीवेशन ये क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। फेस्टिवल एंड डांस देख लेते हैं यहाँ के। मिजो 2 मेन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, मीमकुट एंड चपचरकुट। मीमकुट क्या है, एक मेज फेस्टिवल जो कि मेज की कटाई के बाद क्या होता है, अगस्त और सितंबर में आता है। चैप्चरकुट क्या है, एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि क्या होता है, जूम ऑपरेशन के बाद, टास्क ऑफ जंगल क्लीनिंग के बाद आता है। द मोस्ट कलरफुल एंड डिस्टिंक्टिव डांस जो है मिजो का वो क्या है, चीरू है। लॉन्ग बम्बो स्टेप्स आर यूज फॉर दिस डांस, लॉन्ग बैम्बो इसके लिए यूज होते हैं। देयरफॉर मैनी पीपल इसको क्या बोलते हैं, बैम्बो डांस बोलते हैं। देख सकते हैं आप पिक्चर में कैसे बैम्बो का यूज होकर ये क्या होता है, डांस होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैंने ये कुछ क्वेश्चन लगाए उनका आंसर कमेंट में दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।